हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपस में या तो प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो रहा है, पार्टनर्स में नया पार्टनर आ रहा है तो प्रॉफिट रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या कोई पार्टनर मर रहा है, तो इसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज में आ जाए तो जहां पर चेंज इन प्रॉफिट है वो भी इसमें आएगा, और एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा, डेथ आएगा। एक और कॉन्सेप्ट है अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये सब मिला के रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। इसके बाद बेटा इस चैप्टर में कुछ कैलकुलेशंस हैं, जैसे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। इसको एक एग्जांपल से रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ तीन पार्टनर्स हैं और उनका रेशो है 3:2:1। फर्दर दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली, और फर्दर उनका रेशो इक्वल हो गया। तो जो पहले रेशो दिया होगा वो ओल्ड रेशो, जो बाद में होगा वो हो जाएगा हमारा न्यू रेशो, और फिर हमें निकालना होगा इसका सेक्रीफाइस या फिर गेन। तो अगर हम x का सेक्रीफाइस निकालते हैं तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3 2 5 और ये आ गया 6, ये 3 3 3, तो 3/6 माइनस 1/3, ये आ गया 6, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/6, ये भी 2/6 1/3, तो हमारे y का SR आ गया 0। और अगर z की बात करें तो z का 1/6 माइनस 1/3 इक्वल्स टू -1/6। तो बच्चों जब भी कभी कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब होता है इट्स गेन, और इसकी जनरल एंट्री हमारी क्या पास हो जाएगी, वो हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये हो गया हमारा X कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड। केवल गुडविल एडजस्टमेंट ही नहीं, चैप्टर में जितनी बार भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करने को बोलेंगे चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वहां हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब इस चैप्टर को देखते हैं कि हमें ओवरऑल कितने पॉइंट्स में रिवाइज करना है। तो टोटल 6 पॉइंट्स में ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है बच्चों हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसकी एंट्री हम सबको पता है, वो होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व फंड टू all partners capital account, to all partners capital account being undistributed profits distributed। ठीक है ना, तो ये हमारी पहली एंट्री है। सेकंड नंबर पे होती है हमारी एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री, और एक्यूमुलेटेड लॉस में आता है बेटा हमारा all partners capital account debit टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू P&L अकाउंट। ये वाला P&L डेबिट होता है, ये वाला P&L क्रेडिट होता है। और क्वेश्चन में कभी दिया ना हो कि कौन से P&L की एंट्री करनी है, तो बाय डिफॉल्ट एग्जाम में आप उसको P&L क्रेडिट मानना, तो यहाँ पर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली ये एंटर आप कर पाएंगे। थर्ड नंबर पे जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक फंड्स की एंट्री, तो स्पेसिफिक फंड्स की एंट्री हमारी होती है WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। WCR आपको पता होगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं जो हमारे वो सारे पार्टनर में बढ़ जाते हैं, और जितनी भी 3 एंट्री अभी हमने की वो सारी की सारी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। इनके अलग अलग तरीके के एडजस्टमेंट भी हैं, जैसे रिजर्व है हमारे पास 1,20,000
और हमारे पास किसी वर्कमैन ने हमें 80,000 का क्लेम किया है, एक्स और वाई अगर ओल्ड रेशो में इक्वल रेशो है इनके, तो एंट्री हो जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन क्लेम टू एक्स टू वाई। ठीक है बेटा, और यहाँ पर हमारा रिजर्व है 1,20,000, क्लेम में आ जाएगा 80,000 और जो 40 बचेगा वो 20-20 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग एडजस्टमेंट देके वो हमें 3 नंबर में या फिर 1 मार्क्स में MCQ बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर मान लो क्लेम बराबर है तो WCR टू क्लेम की एंट्री होगी, क्लेम ज्यादा है तो WCR रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन क्लेम की एंट्री हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए याद रखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट वैसे तो नॉर्मल है, IFR टू ऑल पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, लेकिन अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू जो कि बैलेंस शीट के अंदर की वैल्यू होती है और मार्केट वैल्यू जो कि एडजस्टमेंट में दी होगी, मान लो कॉस्ट वैल्यू है 1 लाख और मार्केट वैल्यू है 80,000, मतलब 20,000 का जो ये लॉस हुआ वो हम रिजर्व से निकालेंगे और मान लो IFR में पड़े हैं 40,000, तो एंट्री बनेगी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एक्स टू वाई। अगर एक्स और वाई दो इक्वल पार्टनर है तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1 लाख में से 80 निकाला, इन्वेस्टमेंट में आ गया 20,000, IFR में है 20,000, तो जो 20 बचे वो 10-10 आपस में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। याद रखना ये कॉन्सेप्ट बच्चों तभी लगाना है जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों हो। इसका एजर्शन भी तैयार कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इज डैश एक्सेस ऑफ डैश, दैट इज कॉस्ट वैल्यू एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस। तो ये है हमारा इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, थर्ड एंट्री जो हमें इस चैप्टर के लिए तैयार करनी है। 4th नंबर पे चलते हैं, हमारे 4th नंबर पे हमें तैयार करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी हमारे लॉसेज हैं वो सारे डेबिट में कर देना, फायदे हैं वो सारे क्रेडिट में। कौन से फायदे और कौन से लॉस, एसेट्स का बढ़ जाना या लायबिलिटी का घट जाना फायदा, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल जाना ये भी हमारा क्रेडिट में जाएगा, और लॉस में आ जाएगा एसेट्स का कम होना, लायबिलिटी का बढ़ जाना, अचानक से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आना। कुछ कॉमन चीजें तैयार कर लो जैसे एसेट्स का डिक्रीज होना, इंक्रीज होना, और लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज होना, प्रोविजन का क्रिएट हो जाना जो कि डेटर्स पे क्रिएट करोगे, ऑल डेटर्स आर गुड कर लो, क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू क्लेम कर लो। अगर इसका ऑल ओवर रिवीजन लेना है तो मेरे चैनल पे आप देख लेना, रिवैल्यूएशन अकाउंट की कंप्लीट रिवीजन आपको होगा जिसमें मैंने 10 से 11 एंट्री कराई है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमारा अच्छे से कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर जनरल एंट्री की बात करें तो अगर एसेट्स बढ़ रही है लायबिलिटी घट रही है तो एंट्री थी इसकी एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उल्टा कर दो, लॉस की एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू लायबिलिटी टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और अगर बेटा हमारे पास फायदा ज्यादा रुपए का है और लॉस कम का है तो रिवैल्यूएशन की बैलेंसिंग प्रॉफिट की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर, ओल्ड रेशो में बटेगी, और अगर लॉस है तो ऑल पार्टनर टू रिवैल्यूएशन जो कि हमारी लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर्मेट आपको पता ही है कैसे बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, टी शेप अकाउंट बनता है जिसमें हम यहाँ पर दिखा देते हैं बाई एसेट्स, एसेट्स का बढ़ जाना, बाई लायबिलिटी, लायबिलिटी का कम हो जाना, और बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अचानक से एसेट्स का मिल जाना। टू एसेट्स अगर एसेट्स कम हो जाए, टू लायबिलिटी अगर लायबिलिटी बढ़ जाए, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर अचानक से लायबिलिटी आए। डेबिट की वैल्यू अगर हमारे पास एडिशन ज़्यादा आ रही है और क्रेडिट साइड की वैल्यू का एडिशन कम है तो बाई लॉस से बैलेंस करेंगे, और उल्टा कर दो तो यहाँ टू प्रॉफिट में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी 4 एंट्रीज का रिवीजन कर लिया। 5th नंबर पे बेटा हमें तैयार करनी है हमारी ओल्ड गुडविल की एंट्री। ओल्ड गुडविल की एंट्री या तो अपने नाम से ओल्ड गुडविल, या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल, या फिर एडजस्टमेंट में गुडविल अपीयर्ड, या फिर रिटर्न ऑफ के नाम से आएगी, और इसकी जनरल एंट्री ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू गुडविल। ठीक है, लास्ट और सिक्स्थ नंबर पे हमारी इस चैप्टर की एंट्री है एडजस्टमेंट एंट्री। वैसे तो नॉर्मली ये गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री है, लेकिन ये बात फिक्स मत मानना कि ये गुडविल को ही एडजस्ट करेगी। अभी इसके बारे में भी अभी हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री हो गई हमारी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो स्टार्टिंग में हमने ओल्ड और न्यू रेशो से एसआर और जीआर निकाला था, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे और इसको शो करेंगे। अब मेरी दो बातें बहुत याद रखना, चैप्टर कोई भी हो, हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सीबीएसई से या किसी भी बोर्ड से दो टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या तो वो उस लॉन्ग क्वेश्चन में सारी जनरल एंट्री पास करने को बोल रहा हो, या फिर रिवैल्यूएशन या फिर पार्टनर्स या फिर अकाउंट बनाने को वो बोल रहा हो। तो अगर हमारी जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है तो बच्चों कई बार बच्चों से होता है कोई ना कोई एंट्री भूल जाते हैं। आप चैप्टर चेंज इन में ये 6 एंट्री का सीक्वेंस याद कर लो। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L टू ऑल पार्टनर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, डिफर्ड रेवेन्यू P&L, WCR IFR टू ऑल पार्टनर, रिवैल्यूएशन की 4 एंट्री, बल्कि आपको 3 ही करनी होगी, प्रॉफिट लॉस, बैलेंसिंग प्रॉफिट या फिर बैलेंसिंग लॉस। 5वें नंबर पे ओल्ड गुडविल की एंट्री ऑल पार्टनर टू गुडविल, और छठी और आखिरी एंट्री इस चैप्टर की वो होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जिसमें हम नॉर्मली गुडविल को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अकाउंट बनाने को आए तो रिवैल्यूएशन के अलावा हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा। अज्यूम करते हैं 3 पार्टनर्स हैं XYZ, और यहाँ पर हम लेते हैं पहली एंट्री बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें पार्टनर का कैपिटल हम लायबिलिटी साइड वाला लिखेंगे। अगर एक आध कोई कैपिटल एसेट साइड भी दे रखा हो तो वो इधर की साइड ब्रॉट डाउन होगा। हमारे सीक्वेंस की पहली एंट्री जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सेकंड नंबर पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू P&L ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। WCR IFR ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है तो वो इधर की साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बच्चों अगर लॉस है तो रिवैल्यूएशन का लॉस ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, और इसके बाद अगर क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल भी है तो टू गुडविल के नाम से ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। अब थी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो याद रखना गेनिंग पार्टनर का यहाँ नाम आएगा, अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में लिखी जाएगी। यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नाम आएगा, अमाउंट गेनिंग में लिखी जाएगी। जैसे Z हमारा गेनिंग है और 2X कैपिटल है, तो Z हमारा गेनिंग है तो आपको यहाँ लिखना है बाई Z, और अमाउंट आएगी X में, और इधर लिखेंगे 2X और अमाउंट आएगा Z में। इस तरह से इसको बैलेंस कर लेंगे, और बैलेंस करके इधर का बैलेंस टू बैलेंस CD और इधर बैलेंस बाई बैलेंस CD। तो इस तरीके से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन जाता है। अब वो दो बातें याद रखना जो मुझे लगता है आपको एंड मोमेंट रिवीजन में करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर हमने वैल्यू निकाल ली मान लो 30,000। अब क्वेश्चन कह रहा है द फर्म डिसाइडेड नॉट टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी में जो बढ़ना घटना हुआ है फर्म उसको रिवैल्यू नहीं करना चाहती, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो जिसको डिस्टर्ब न करने की बात हो उसे आप जरूर डिस्टर्ब करना बाय पासिंग द डिस्टर्बिंग बाय पासिंग द एडजस्टमेंट एंट्री दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो ऐसे में प्रॉफिट का वैल्यू आपने ये निकाल ली, तो आपको क्या करना है ओल्ड और न्यू रेशो से सैक्रिफाइसिंग और गेन निकालना है, और फिर एंट्री करनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब आप सोच रहे होंगे अगर प्रॉफिट ना आए और लॉस आ जाए 30,000 का तो एंट्री को भी उल्टा कर देंगे सैक्रिफाइसिंग टू गेन। ये कंप्लीट चैप्टर है, चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। एक क्वेश्चन और समझ लो, शायद वो भी अच्छा ही है। जनरल रिजर्व दे रखा है मान लो 1,20,000, P&L क्रेडिट दे रखा है मान लो 80,000, और क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 50,000, ओल्ड रेशो दे रखा है 2:3 और न्यू रेशो है 1:1। क्वेश्चन इज सेइंग टू पास द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सिंगल बोले ना बोले, अगर एडजस्टमेंट एंट्री बोलेंगे तो आप इसकी अब 3-3 एंट्री न करके आप इसकी एक सिंगल एंट्री करेंगे। कैसे? इन दोनों को आपने ऐड किया, ये आ गया 2 लाख,
50,000 माइनस किया और ये आ गया हमारे पास एक सिंगल वैल्यू 1.5 लाख। अब ओल्ड रेशो 2/5, ये हो गया 2/5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 10, ये आ गया हमारा 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1/10, इट्स अ गेन। और दूसरे का आ जाएगा 1/10। तो गेनिंग आ गया था बेटा हमारा एक्स पार्टनर का, तो एंट्री हो जाएगी हमारी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, और 1.5 लाख का 1/10 करेंगे 15,000 और इससे हमारी एडजस्टमेंट एंट्री वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ा, ओल्ड और न्यू रेशो से SR/GR कैसे निकालते हैं वो सीखा, साथ में हमने सारी जनरल एंट्री रिवाइज की जो चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट में 6 होनी चाहिए। उसके बाद हमने उसके अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ा और एडजस्टमेंट एंट्री किस किस टाइप से आ सकती हैं, चाहे वो रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, 3-4 चीजें इकट्ठी देखकर सिंगल एडजस्टमेंट पास करवाएं। लेकिन इसके चक्कर में मेन चीज मत बोलना, मान लो ये सेम क्वेश्चन आपका आ जाए और लास्ट में ये ना लिखा हो कि पास एडजस्टमेंट एंट्री, बल्कि ये दिया हो जनरलाइज द ट्रांजैक्शन या फिर पास जनरल एंट्रीज, दैट मीन्स यहाँ अब आपको 3 एंट्री करनी होंगी, जनरल रिजर्व की अलग, P&L जनरल रिजर्व P&L टू ऑल पार्टनर, देन ऑल पार्टनर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये है इस चैप्टर के बारे में, कंप्लीट है, कंप्लीटली इसे रिवाइज करिए और चलते